गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो टॉपिक सीरीज हमारी चल रही है उस सीरीज में फैक्टोरियल फंक्शन एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन मीन्स क्रमगुणित फलन। किसी भी फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक्स क्यूब, जिसको हम लिखते हैं एक्स की पावर 3। दिस मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 बार। सिमिलरली एक्स रेज टू एन मीन्स एक्स इंटू एक्स अप टू एक्स एन टाइम्स, एन बार। इसको कहते हैं एक्स रेज टू एन, एक्स की पावर एन, एक्स की घात एन। एक्स क्यूब मीन्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। ये मल्टीप्लिकेशन संक्रिया कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी प्रकार यदि एक्स को हम ब्रैकेट की फॉर्म में देते हैं, एक्स रेज टू 3, तो दिस इंप्लाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एच, x माइनस 2h। इसको कहते हैं हम क्रम गुणित फलन। यदि पावर 3 है तो हम एक क्रम तक, यदि x के मानों को x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x माइनस 4h के रूप में यदि हम लिखते हैं और इस पावर को हम x की पावर ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं तो ये कहलाता है क्रम गुणित फलन। परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि x के पद जो है x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू h। जितनी हमारे पास x की पावर है उस पावर से एक पावर कम तक टर्म्स x की इन टर्म्स ऑफ h में यदि फलन लिखते हैं तो ये कहलाता है फैक्टोरियल फंक्शन। इसको क्रमगणित फलन कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में होता है x, फिर इससे कम x माइनस h जहाँ समान अंतराल है, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h और 2x माइनस n माइनस 1 इंटू h। देन इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू h इंटू फैक्टोरियल x माइनस n से मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस n फैक्टोरियल में, तो दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। x माइनस n ध्यान रखना ये n है और ये h है। फैक्टोरियल x रेज टू n फैक्टोरियल फंक्शन और सिंपल पावर में अंतर है। यदि हम इसको ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये फैक्टोरियल फंक्शन कहलाता है, और यदि सिंपल है विदाउट ब्रैकेट तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x। x रेज टू n मींस x का n बार मल्टीप्लिकेशन, x की घात n, x की पावर n, और इसी को हम फैक्टोरियल में जब कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन x रेज टू फैक्टोरियल n, x रेज टू n होल ब्रैकेट equals to x minus h, x minus 2x, 3h up to x minus nh. Then if h equals to 1, यदि h equal to 1 लेने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x raised to n, h equal to taking h equal to 1, you get x minus 1, x minus 2, x minus 3 up to x minus h equal to 1 है n minus 1, oh, this is the last term. X raised to n when taking h equal to 1 in this function, x minus 1, x minus 2, x minus 3 up to x minus n minus 1. Then now इसका फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज करके हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। Then prove that
डेल्टा रेज टू एन एक्स रेज टू एन फैक्टोरियल फंक्शन का nth ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालें, फंक्शन एक्स रेज टू एन लें, तो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन एच रेज टू एन, एंड इसी का सेकेंड पार्ट डेल्टा रेज टू एन प्लस 1 एक्स रेज एक्स एन इक्वल्स टू 0। हमें प्रूव करना है nth difference of factorial function, nth difference of factorial function using this definition delta fx equals to f of x plus h minus fx. So now prove using this definition. First part, taking LHS, we have by mathematical induction method, taking n equals to 1. n equal to 1 means first forward difference of the factorial function. Taking n equals to 1 for forward operator, delta x raised to n equal to, using this definition, f of x plus h minus fx. So x raised to n, the definition, the function is x raised to n. Definition is given by this form. So we can write x is replaced by x plus h, again x plus h minus h, x is replaced by x plus h, and second x plus h minus twice h, x plus h minus 3h up to x plus h minus n minus 1 into h. This is your f of x plus h. Minus fx means this is the definition x minus h, x minus 2h up to x minus n minus 1 into h. We use the definition of forward operator, taking as fx equals to x raised to n, means हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन है। Using this function, we convert x is replaced by x plus h, and minus fx means same definition of x raised to n. Therefore, after solving x plus h cancel, x, then x minus h, x minus 2h up to, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x plus h minus nh plus h. This implies x minus n minus 2 into h. After solving, we get this. So therefore, last bracket will be converted as x minus n minus 2 into h. Last bracket. Then minus of the same x minus h, x minus 2h up to x minus n minus 1 into h. This is the last term. Means ये जो सेकंड fx है वो सेम लिखा हमने, फोर्थ ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, x plus h, then x plus h minus 2h, so x minus h, x minus 2h, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x minus n minus 2 into h. जस्ट इस जो लास्ट ब्रैकेट है इससे पहले वाला जो ब्रैकेट होगा वो होगा हमारा x minus n minus 1 into h. जस्ट यहाँ से पहले वाला ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से देखिए ये जो सेकंड टर्म है यहाँ से लेके इस टर्म तक ये सेम है, यहाँ पे देखिए तो कॉमन करने पर हमारे पास जो टर्म बनेगी वो x minus h, x minus 2h up to x minus n minus 1 into h. इस टर्म तक हम इसको कॉमन ले लें तो मीन्स हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका पहली टर्म x plus h, और यहाँ देखें क्योंकि n minus 1 तक तो हमारा कॉमन आ गया तो बाकी बची हुई टर्म कौन सी होगी उसको माइनस करें ब्रैकेट के फॉर्म में, ये टर्म x minus 2h कॉमन है, इससे जस्ट पहले वाला n minus 2 जस्ट इससे पहले वाला तो हमारे पास टर्म बनेगी x plus h, फर्स्ट में तो फर्स्ट टर्म और लास्ट में लास्ट टर्म x minus n minus 1 into h, ये टर्म आएगी। n minus 2 तक हम इसको कॉमन ले रहे हैं
मीन्स इससे जस्ट पहले वाली टर्म x माइनस एन माइनस टू इंटू एच, ये टर्म होगी। यहाँ तक कि हम इसको कॉमन निकाल लें। दिस इम्प्लाइज x माइनस एच x माइनस टू एच अप टू x माइनस एन माइनस टू इंटू एच, ब्रैकेट को खोलने पर x प्लस एच माइनस एक्स प्लस एन एच माइनस एच, x प्लस एच सेम, माइनस से माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एन एच, और फिर माइनस प्लस फिर माइनस अगेन एच, एन से एच कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू एन एच एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू एच अप टू एक्स माइनस एन माइनस टू इंटू एच। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन जब यूज करते हैं एक्स रेज टू एन, तो हमारे पास टर्म होती है एन माइनस वन, तो यहाँ हमारे पास है n minus 2, so when we convert it to factorial, so NHX is to n minus 1। ये जो टर्म है इससे जस्ट एक ज़्यादा टर्म या इससे एक कम टर्म ये एक्सपेंड की फॉर्म में डेफिनेशन से। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा x raised to n। Similarly, we can find the value of second order। Similarly, same way, we can find the value of delta square x raised to n, which is equals to delta of delta x raised to n factorial function में। So delta of using this nh x raised to n minus 1, this implies delta of nh is the constant term बाहर, delta of इसकी ओपन कर लीजिए, x से स्टार्ट होगा, this is the basic value x, then x minus h x minus 2h up to x minus n minus 2 into h, using the definition of x raised to n minus 1, we have this one. Now again apply the definition of delta। डेल्टा की डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ, x is replaced by x plus h, so x is replaced by x plus h means nh बाहर, x is replaced by x plus h only, x plus h, then x plus h, x plus h minus x minus h, फिर x plus h minus twice h up to x plus h minus n minus 2 into h, minus of x minus h x minus 2h up to x minus n minus 2 into h. This is using the definition of delta, f of x plus h minus of fx. Therefore, similarly solving nh x cancel, x plus h x, then x minus h x minus 2h up to solving this one x plus h minus nh और प्लस 2h हो जाएगा x माइनस n माइनस 3 into h, so we have x minus n minus 3 into h minus x minus h x minus twice h up to x minus n minus 3 into h and x minus n minus 2 into h. This is the last term. This is the last term. Now taking outside x minus h x minus 2h up to x minus n minus 3h, x minus h x minus 2h up to x minus n minus 3 into h, taking outside. So this implies x minus h x minus 2h up to x minus n minus 3 into h and bracket में कॉमन निकालना है, एन एच आपका बाहर है, ये एन एच टर्म आपके बाहर है, और इनसाइड बनेगा x प्लस एच माइनस x माइनस n माइनस 2 into h. After solving this term, x plus h minus x plus nh minus twice of h minus x plus nh
minus twice of h. So this implies x cancel. हमारे पास यहाँ से देखिए nh minus h. So n minus 1 into h. So we can write here n, then n minus 1 h square. nh हमके पास यहाँ टर्म थी, उसमें n के साथ n minus 1 मल्टीप्लाई हो गया, h and then again h square, और इनसाइड में हो गया हमारा x minus h, x minus twice h up to x minus n minus 3 into h. This is your value of delta square x raised to n. This is the value of delta square x raised to n. तो therefore हम देख रहे हैं डेल्टा x रेस टू n, जब हम फर्स्ट ऑपरेटर निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है nh x रेस टू n minus 1. जब हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर तो हमारे पास वैल्यू आई थी फैक्टोरियल फंक्शन में x रेस टू n minus 1. देन सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर x रेस टू n इक्वल्स टू, देखिए नीचे जो सेकंड इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन से आप चेक करें तो n minus 1 h square x raised to n minus 2. when you convert into factorial in this ये जो फैक्टर आपके पास पॉलिनोमियल है, कन्वर्ट करेंगे इन फैक्टोरियल फंक्शन तो आपके पास होगा n minus 1 h square equal to delta square x raised to n. this is the second term. similarly हम इसको मैथमेटिकल इंडेक्शन से नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज यू फाइंड kth operator kth therefore n minus 1, जब हम सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो देखिए n minus 1 तक है, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी n minus 2 up to n minus k plus 1. अब देखिए जितनी टर्म है उससे एक कम ये फॉर्म बनेगी, चाहे आप उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें तो ये माइनस फॉर्म में ये टर्म बनेगी, h हमारी हर एक टर्म में बढ़ रही है, h रेज टू k. अब देखिए h सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर, थर्ड में क्यूब एंड सो ऑन, और x रेज टू x की पावर जो होगी वो n minus k. दिस इज योर फैक्टोरियल फंक्शन, x रेज टू n minus 2, so n minus k. Similarly when you taking n order delta raised to n x raised to n equal to n minus 1 n minus 2 up to लास्ट आएगा 3 to 1, पावर कम होती चली गई है, सो 3 to 1 h की पावर बढ़ती चली जाएगी तो n और x raised to n minus n. दिस इज द nth ऑर्डर फॉरवर्ड ऑपरेटर. दिस इंप्लाइज ये जो टर्म्स हैं कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल n h raised to n x raised to n minus n is x raised to 0 which is equal to 1. So this is your hence proof delta raised to n x raised to n is given by factorial n h raised to n. Then now second part, delta raised to n plus 1 x raised to factorial n is given by definition of delta of n x raised to n. This is your constant term without term of x, so this implies delta of factorial n h raised to n. We know that delta of constant function equal to 0. तो ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में. So this is your constant function, so delta of constant function this is equal to 0. This is your second proof. This is the first proof, factorial n h raised to n, and then higher order delta raised to n plus 1 x raised to n is equals to 0. This is your article for factorial function. Factorial function means हमारे पास जो पावर है उसको ब्रैकेट में यूज करते हैं. यदि आपने इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लिखा तो ये सिंपल पावर बन जाएगा, और सिंपल पावर बनते ही फंक्शन आपका केवल मल्टीप्लिकेशन उतनी ही टाइम्स आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में बनेगा. इसलिए ध्यान रखना है कि ये हमेशा मस्ट बी रिमेंबर दैट x रेज टू पावर आपको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, x रेज टू n where n is positive.
ये भी ध्यान रखना है, n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव के लिए भी प्रूव करेंगे और अगला वीडियो आपका इसी का फॉर्मेट होगा। फिर हम लोग जब किसी पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में वो सिखाया जाएगा, और उसके साथ ही फिर हम किस तरह से इसका यूज़ करेंगे वो अगले वीडियोस में आएगा। थैंक यू।